क्या हाल चाल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार राम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आज हम फिर से देखने वाले हैं साइंस, और साइंस में भी क्या देखने वाले हैं, फिजिक्स, और फिजिक्स में भी पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1, जिसका क्या नाम है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आज का आपका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं luminous object and non-luminous object and scattering of light and ray of light and beam and types of beam, इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड क्या लिखा है कि व्हाट इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो आपको समझना है कि व्हाट इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं मेरे भाई। यानी बोले तो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। मतलब वो ऑब्जेक्ट जिससे एटलीस्ट लाइट निकलता है, वो ऑब्जेक्ट जिससे एटलीस्ट लाइट निकलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, वो उसको बोलेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त या कभी कभी इसको दीप्तिमान भी कहते हैं। दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सूर्य। तो आपको पता होगा कि सूर्य से लाइट निकलता है कि नहीं निकलता है, बिल्कुल निकलते हैं मेरे दोस्त। सूर्य से लाइट निकलता है तो बिल्कुल निकलते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है तारे। बोले तो स्टार से भी आपका प्रकाश निकलता है, क्योंकि सन भी एक प्रकार का क्या है, स्टार है। तो मैं बोल सकता हूं कि तारे भी क्या करते हैं, तारे से भी प्रकाश निकलते हैं। और जलती हुई मोमबत्ती, आपको बता रखा है कि मोमबत्ती को आप डेफिनेटली जब आप जलाइएगा ना मेरे दोस्तों, जलाइएगा तो क्या होगा, उसे प्रकाश तो एटलीस्ट निकलेंगे ही, बिल्कुल। तो मेरे भाई बोलेगा प्रदीप्त वस्तुएं किसको कहेंगे, मतलब वे वस्तुएं, वो ऑब्जेक्ट जिससे एटलीस्ट प्रकाश निकलता है। यानी उत्सर्जित का मतलब होता है मेरे दोस्त उससे प्रकाश निकलता है, तो उसको क्या बोलूंगा, प्रदीप्त वस्तुएं बोलूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया सूर्य, तारे और जलती हुई मोमबत्ती और जलता हुआ बोल सकते हैं बल्ब। यानी बहुत सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, ETC। ठीक है, अब चलता हूं मेरे भाई अप्रदीप्त वस्तुएं, जिसको बोलते हैं व्हाट इज अ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, किसको कहते हैं मेरे भाई, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो मेरे भाई अप्रदीप्त वस्तुएं किसको कहेंगे, वे वस्तुएं जिससे प्रकाश एटलीस्ट उत्सर्जित नहीं होती है या नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो मेरे भाई मैं क्या होगा, नॉन अप्रदीप्त वस्तुएं किसको कहेंगे, वैसा वस्तुएं जो एटलीस्ट प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे एटलीस्ट कोई लाइट नहीं निकलती है, उसको अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं मेरे दोस्त। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं आपका, तो खुद एक इंसान ह्यूमन, यानी वो भी क्या अप्रदीप्त वस्तु है। आपसे कौन सा प्रकाश निकल रहा है मेरे भाई, नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो मैं खुद ही क्या हूं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हूं मेरे भाई। दूसरा हो जाएगा पुस्तक। अब जिस पुस्तक से आप पढ़ रहे हो मेरे भाई, जिस पुस्तक से आप पढ़ रहे हो मेरे दोस्त, वो भी क्या हो गया, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होंगे मेरे भाई, अप्रदीप्त वस्तुएं हो गया। कलम, जिस कलम से आप लिख रहे हो मेरे भाई, वो भी क्या हो गया, अप्रदीप्त वस्तुएं हो गया। टेबल, जिस टेबल पर आप बैठ के पढ़ रहे हो मेरे दोस्त, वो भी क्या हो गया, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होंगे मेरे भाई। और यहां से आपके बोर्ड में कौन से क्वेश्चन छप सकते हैं मेरे दोस्तों, आपसे पेपर में मे भी पूछे जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण है। तो आपसे पहला 3 एग्जाम्पल दे देगा, उदाहरण नहीं है मेरे दोस्तों, पूछेगा सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती, एक अच्छा सा एग्जाम्पल चिपकाएगा पत्थर। तो आपको बोलना है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण नहीं है। तो सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती और एक एग्जाम्पल चिपकाएगा पत्थर। तो आप बोल सकते हैं आराम से पत्थर सर, पत्थर बोल सकते हैं प्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की बात करें तो मेरे दोस्त आगे क्या लिखा हुआ, आगे बोल रहा है कि व्हाट इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपको समझना स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, तो समझिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसको कहते हैं मेरे भाई। तो बोलूंगा कि सूर्य से आता हुआ प्रकाश, मैंने यहां बना दिया एक प्यारा सा सूर्य देवता। ठीक है, समझिएगा, सूर्य से आता हुआ प्रकाश जब धूल कणों पर पड़ता है, देखिए सूर्य भगवान से आ रहा है प्रकाश, आपको पता है सूर्य से कौन सी प्रकाश निकलता है सर, सूर्य है तो सौर ऊर्जा निकल लेंगे। तो भाई देखना, सूर्य से आता हुआ प्रकाश क्या बोल रहा है कि आने वाला प्रकाश को आपतित बोलेंगे, आने वाले किरण को मैंने आपतित किरण बोला था, तो आने वाले प्रकाश को आपतित प्रकाश बोलेंगे। तो सूर्य से आता हुआ प्रकाश जब मेरे भाई, ये मैंने बनाया धूलकण, क्या बनाया, धूलकण। ठीक है, ये बनाया, क्या बनाया, धूलकण बनाया। ठीक है, तो सूर्य से आता हुआ प्रकाश जब धूलकण पे पड़ता है, देखो धूलकण पे पड़ा तो क्या करता है, ये कुछ ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और कुछ प्रकाश को अपने से बाहर जाने देता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि
धूल कणों पर पड़ता है, वो कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता, यानी कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता और बाकी को क्या करता है, परिकिरणित कर देता है, परिकिरणित कर देता है, ठीक है, परिकिरणित कर देता है, ठीक है, यानी कुछ ऊर्जा को परिकिरणित कर देता है, ठीक है। मैं अच्छे से लिख देता हूं यहां पर, परिकिरणित कर देता है, ठीक है। कुछ ऊर्जा को क्या करता है, परिकिरणित कर देता है, मतलब क्या करता है, चारों दिशाओं में फैला देता है। इसी घटना को मैं बोल सकता हूं प्रकाश का परिकिरणन। क्या बोल सकता हूं, प्रकाश का परिकिरणन, बोले तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। बड़ा ही आसान सा चीज है इसको समझने में कि सूर्य से आता हुआ प्रकाश, आपको पता है सूर्य से आ रहा है प्रकाश, जब आपके धूलकण पे पड़ेंगे, जब आपके धूलकण पर पड़ेंगे मेरे दोस्तों, क्या होंगे, वो कुछ एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ एनर्जी को क्या करेगा, बाहर जाने देगा और शेष एनर्जी को जाने देगा प्रकाश को। और कुछ एनर्जी को जो ऑब्जर्व किया मेरे भाई, वो फिर क्या अवशोषित कर उसके चारों दिशाओं में, देखो फैला रहा है, नहीं फैला रहा, वो चारों दिशाओं में फैला देता। उसी को मैं क्या बोल सकता हूं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोल सकता हूं, ठीक है। उसको क्या बोल सकता हूं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोल सकता हूं, ठीक है। ये आपके बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन है, तो मेरे भाई लिख लेना महा VVI। यदि 2 नंबर में बिहार बोर्ड पूछा तो मेरे भाई 110% आने की उम्मीद है, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़ लेना मेरा भाई, अच्छे से फिगर भी बना देना एग्जाम में, मैंने ढंग से बनाया तो भाई तू भी कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलता हूं मेरे भाई, तो मैं भी इधर से अब चलता हूं कि व्हाट इज अ रे ऑफ लाइट। व्हाट इज अ रे ऑफ लाइट किसको कहते हैं मेरे भाई, तो बड़ा ही आसान है कि एक सरल रेखा, बोले तो एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश, एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण बोलते हैं मेरे दोस्त। एक सीधी रेखा में, यदि सीधी रेखा में कोई चल रहा है प्रकाश, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है, यानी प्रकाश की किरण कहते हैं मेरे दोस्त। एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या बोलूंगा, प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है। चलिए यहां से अब आगे देखते हैं कि व्हाट इज अ बीम। व्हाट इज अ बीम, आपसे पूछेगा व्हाट इज अ बीम क्या है मेरे भाई, यानी किरण पुंज, इसी का एक दूसरा नाम है मेरे भाई प्रकाश पुंज, ठीक है। तो ये आपका बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन है, लिख ले मेरे भाई, कॉपी में आएंगे 110% आपके बोर्ड वाले में आने वाला, ये पेपर वाला आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिख ले मेरे भाई, किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसको कहते हैं, तो मेरे भाई प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज बोलते हैं। जब प्रकाश के किरणों को समूह को एक जगह एकत्रित करोगे मेरे भाई, तो उसी को क्या बोलूंगा, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। पता है 2025 में ये क्वेश्चन आए थे मेरे भाई, तो इसलिए मैं बोल रहा टू द अकॉर्डिंग कि ये बोर्ड में आ भी सकता है आपके पेपर में, तो मेरे भाई याद कर लेना। तो प्रश्न पूछा था कि प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं। पता है बोर्ड एग्जाम मजे लेने के लिए क्या बोला था कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या था मेरा भाई, पहला ऑप्शन था किरण पुंज, दूसरा ऑप्शन था मेरा भाई प्रकाश पुंज, और तीसरा ऑप्शन दिया था ए और बी दोनों दिया था, और ऑप्शन लास्ट दिया था नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको क्या मारना है मेरे भाई, ए और बी दोनों, यानी प्रकाश की किरणों को समूह को मैं बोलता हूं किरण पुंज या प्रकाश पुंज बोलता हूं मेरे भाई, ठीक है। ये महा VVI क्वेश्चन है, बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन, तो लिख के कॉपी कर लेना मेरा भाई, फाड़ मत दियो, सीधे कॉपी में याद कर लेना मेरा भाई, ठीक है। आगे चलता हूं, टाइप्स ऑफ बीम, यानी बोल सकता है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, तो आपको पता है किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, इसी को प्रकाश पुंज बोलता हूं सर। तो टाइप्स ऑफ बीम मैं बोल सकता हूं किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। 3 प्रकार के कौन सा होगा, एक अपसारी किरण पुंज, एक समांतर किरण पुंज, एक अभिसारी किरण पुंज। इंग्लिश में बात करूं तो इसे डाइवर्जिंग बीम, पैरेलल बीम एंड कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूं अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, तो मेरे भाई मैंने लाइनें लिख रखा है कि अपसारी किरण पुंज जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से, एक सिंगल पॉइंट से, एक पॉइंट से निकलकर डिफरेंस डायरेक्शन में यानी विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसी को अपसारी किरण पुंज कहता हूं मेरे दोस्त। किसको बोलता हूं, अपसारी किरण पुंज, जब एक प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में डिफरेंस डायरेक्शन में वो किरणें क्या होती है, फैल जाता है मेरे भाई, उसको क्या बोलता हूं, अपसारी किरण पुंज बोलता हूं, ठीक है। मैंने फिगर भी ड्रॉ कर रखा है, देखो एक बिंदु है, एक सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट को क्या किया मैंने कि ये डिफरेंस दिशाओं में, मतलब अलग अलग दिशाओं में फैलना, यानी एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैलना, मैं बोल सकता हूं अपसारी किरण पुंज कहता हूं। सर समझ में ना है तो इसका सबसे छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मेरे भाई। तो एग्जाम्पल क्या है कि बल्ब से निकलने वाला रोशनी, यानी प्रकाश बोल सकता है। आपके घर में बल्ब होंगे, बिल्कुल होंगे गुरुजी, बल्ब होंगे ही। तो देखिएगा आपका बल्ब आपका एक सिंगल पॉइंट है मेरे भाई। अब जब बल्ब को जलाइएगा तो डेफिनेटली चारों बगल प्रकाश निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे सर। तो बल्ब से निकलने वाला जो प्रकाश है मेरे दोस्त, मैं बोल सकता हूं डाइवर्जिंग बीम होगा, बोले तो अपसारी किरण पुंज हो जाएगा, ठीक है, बोले तो अपसारी किरण पुंज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप समझ गए। यदि आपको अभी भी समझ में ना आया तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, आप लोग क्या करते हो, एक ट्रिक देता हूं मेरा भाई। ट्रिक क्या है आपका, ट्रिक क्या है मेरा भाई, ट्रिक बोल देता हूं, पैसा उड़ाना मेरा भाई, पैसा उड़ाना।
आपकी माँ अभी तो आप कमा हुआ नहीं रहे, आप एक स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। डेफिनेटली आप लोग माँ बाप पे डिपेंड करते हो नहीं? बिल्कुल करता हूँ सर। अभी आपके माँ बाप पैसे देते हो तब क्या करते हो, ऐसे करके पैसे लेते हो और उड़ा देते हो मेरे भाई। तो पैसा इस एक वेबसाइट में क्या है, पैसा उड़ाना। उड़ाना का मतलब आपका माँ आपके पेरेंट्स को आपको क्या मान लेना, एक सिंगल पॉइंट है, ठीक है। आप पैसे को उड़ा रहे हो मेरे भाई, तो उड़ा रहे हो तो वहां से समझना कि वो अपसारी, यानी एक बिंदु से निकलकर आपका माँ पेरेंट्स क्या एक बिंदु है, और आपको पैसा दिया तो पैसों को क्या कर रहे हो, उड़ा रहे हो मेरे दोस्त। जब उड़ा रहे हो तो क्या करोगे, मतलब एक सिंगल पॉइंट से अनेक दिशाओं में फैल रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, पैसा उड़ाना यानी अपसारी किरण पुंज, ठीक है। अब आता हूं दूसरे पॉइंट पर। व्हाट इज अ पैरेलल बीम। व्हाट इज अ पैरेलल बीम किसको कहते हैं मेरे दोस्त, बोले तो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। ये बड़ा ही आसान है मेरे दोस्त, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। बड़ा ही सिंपल था, ठीक है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो मेरे भाई समांतर किरण पुंज, आपको इसको समझने के लिए सिंपल एग्जाम्पल क्या है मेरे भाई, बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन लिख के कॉपी फाड़ दे मेरे दोस्त। ये बोर्ड में 110% आने वाला क्वेश्चन, जो आपकी 2025 के बोर्ड में आया था। क्वेश्चन क्या था कि सूर्य से आने वाली किरण पुंज, सूर्य से आने वाली किरण पुंज किसका एग्जांपल है मेरे दोस्त। तो 100 से सूर्य होगा, 100 से समांतर किरण पुंज हो जाएगा, ठीक है। यानी बोल सकते हैं पैरेलल बीम का क्या है, एग्जांपल है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि सूर्य से आने वाली किरण पुंज किसका है, समांतर किरण पुंज का क्या है मेरे दोस्त, उदाहरण है, ठीक है। क्या है, उदाहरण है। तो ऐसा समझना कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है। इसका एग्जांपल समझने के लिए बेटर मैं बता सकता हूं कि आपने रोड तो देखा होगा, बिल्कुल सर देखे। अब देखते हैं कि रोड का एक सिंगल साइड एक अनदर साइड, वो दोनों साइड कभी सेम होते क्या, मिल सकते हैं क्या, नहीं होते, लेकिन उसके बीच इक्वल डिस्टेंस जरूर होते हैं मेरे दोस्त। आपकी सीढ़ी देखा होगा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, सीढ़ी के जो रो होते हैं ऊपर और नीचे, वो कभी सिंगल डिजिट में मिलते नहीं मेरे भाई। तो मैं बोल सकता हूं कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या एटलीस्ट समांतर हो, यानी एटलीस्ट समान डिस्टेंस हो उसके बीच, ठीक है, दूरी तो एटलीस्ट समान होना चाहिए, और उसको क्या बोलूंगा, समांतर किरण पुंज बोलूंगा। इसका एग्जांपल मेरे भाई याद कर लेना, महाVVI, जो आपके बोर्ड में छपने वाला कॉपी फाड़ क्वेश्चन एग्जाम में 110% छपेंगे मेरे दोस्त। तो यहां से याद कर लेना, मैं जितने चीजें बता रहा हूं उसको याद ही कर लेना मेरा भाई, ठीक है। चलिए आगे देखता हूं। अब अगला पॉइंट है अभिसारी किरण पुंज। व्हाट इज अ कन्वर्जिंग बीम। व्हाट इज अ कन्वर्जिंग बीम किसको बोलते हैं मेरे भाई, अभिसारी किरण पुंज किसको बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा जब प्रकाश की किरणें अलग अलग यानी विभिन्न डायरेक्शनों से आकर के एक सिंगल पॉइंट पर मिलता है, उसे अभिसारी किरण पुंज बोलता हूं मेरे दोस्त। यानी जब प्रकाश की किरणें विभिन्न डायरेक्शन से आकर के एक सिंगल पॉइंट पर मिलता है, उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहां पर मैंने फिगर ड्रॉ कर रखा है कि मेरे भाई अनेक देखो अलग अलग डायरेक्शनों से आकर के सिंगल पॉइंट पर मिल रहा है, उसको क्या बोलूंगा, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल बोला है सूक्ष्मदर्शी, जिसको इंग्लिश में सबको पता है मेरे भाई, माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप बोलते हैं मेरे दोस्तों। माइक्रोस्कोप आपने देखा ही होगा। माइक्रोस्कोप में की बात करें तो उसमें कौन से लेंस लगे होते हैं, तो मैं बोल सकता हूं उसमें उत्तल लेंस लगे होते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। उत्तल लेंस लगे होते हैं। तो आपको पता है कि उत्तल लेंस का मुख्य काम क्या होता है, कि प्रकाश की किरणों को एक जगह खींच के एक जगह जमा करने मेरे भाई, मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन से कोई किरण आ रही है तो वो सारी किरणों को एक जगह एकत्रित करना। मैं बोल सकता हूं कि बहुत सारे किरणों की दिशाओं को आकर के एक बिंदु पर मिलना है, क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज कहलाता। इसका 4 एग्जांपल याद कर लेना मेरे दोस्त। सूक्ष्मदर्शी बोले तो माइक्रोस्कोप, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना मेरा भाई, ठीक है। यदि अभी भी समझ में ना आया तो कोई बात नहीं, अभी तो बताया था पेरेंट्स को आपको पैसे देते हो तो आप क्या करते हो, उसको उड़ाते हो मेरे दोस्त। मतलब एक पेरेंट्स आपका क्या एक सिंगल पॉइंट है और पैसा उड़ाया, अपने अलग अलग दिशाओं में उड़ाया कि नहीं उड़ाया, तो उसको बोल दिया अभिसारी किरण पुंज। अब इसमें एक वर्ड लिखा है मेरे भाई भाषा। क्या लिखा है, भाषा। तो भाषा तो भाषा को आप लोग क्या करते हो मेरे भाई, जमा करते हो। क्या करते हो, जमा करते हो मेरे दोस्त। तो आपका पेरेंट्स क्या करेगा, आप गंदगी घर में फैला ही दोगे, तो पेरेंट्स का काम ही होता है मेरे भाई भाषा को करना, जमा करना। तो आपने बहुत सारे कचड़े फैला दिया, उसको कचड़े को जमा करने का काम भी पेरेंट्स कर रहा है। यानी भाषा से याद रखना कि भाषा को हमेशा सर जमा कर लूंगा और पैसे को उड़ाऊंगा, तो एक बिंदु से सिंगल पॉइंट से उड़ाऊंगा तो अभिसारी किरण पुंज, और भाषा को जमा करूंगा तो वहां पे जमा करना यानी अलग अलग दिशाओं से आएगा, लेकिन एक सिंगल पॉइंट पर मिलेगा तो मैं उसको अभिसारी किरण पुंज बोल लूंगा, ठीक है। तो चलिए अब यहां से कॉपी में आपके पेपर में कौन कौन से प्रश्न छप सकते हैं मैं बता देता हूं, फिर से रिकॉल कर देता हूं, ठीक है। आपके बोर्ड में मे भी 110% मैं बोल सकता हूं आ भी सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड बना सकता है कि व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छे से याद कर लेना मेरा दोस्त, यहां से 110% ये पेपर में छपेंगे। दूसरे क्या याद करना मेरा दोस्त, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उसको बोलते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। ये भी कॉपी फाड़ क्वेश्चन है, कॉपी पे लिख के कॉपी को फाड़ मत दियो मेरे भाई, ये 110% छपेंगे तेरे पेपर में। अगले क्या तेरे पेपर में छपने वाले हैं कि समांतर किरण पुंज का एग्जांपल बड़ा ज्यादा ही पूछता है, ट्रेंड में चलता है ये क्वेश्चन, ठीक है। सूर्य से आने वाली किरण पुंज, मैंने एक ट्रिक बता देता हूं, 100 से सूर्य 100 से समांतर किरण पुंज होता है मेरे दोस्त, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये भी 110% आपके पेपर में छपने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करिए और आप अपने गुरुजी को सपोर्ट करिए। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगा तो आप एक दिल वाला इमोजी भेजिए, ठीक है, दिल वाला इमोजी भेजिए, ठीक है।
फिर तब तक के लिए आप फिर मिलते हैं आप लोग का एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।